हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर कल किसी देश के सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय हो जाएं तो वहाँ का सिर्फ कम्युनिकेशन ही नहीं बल्कि पावर सिस्टम, बैंकिंग, नेविगेशन एंड यहाँ तक कि वहाँ का मिलिट्री ऑपरेशंस तक कोलैप्स हो सकते हैं। एंड एक्सपर्ट बिलीव दैट चाइना इज प्रिपेयरिंग एग्जैक्टली फॉर दिस काइंड ऑफ वॉरफेयर। सो यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ अस व्यू आर्टिकल Orbital Rivalry, the Challenge of China's Space Power. So basically this article talks about the global space war mainly between India as well as China and the growing power of China, the growing capabilities, the counter space capabilities of China as well as how it is important for India, strategically importance क्या है इसका, right? ये बात करेगी आर्टिकल में। तो सबसे पहले बात हो रही है कि why space matter in the modern warfare. So we have example of Operation Sindoor, right? जहाँ पे हमें समझ आया कि कैसे स्पेस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है आजकल के वॉरफेयर्स में, ठीक है। तो कितने सैटेलाइट सिस्टम, कितना एयर डिफेंस सिस्टम हमने यूज़ करा था, तो वी हैव एग्जाम्पल ऑफ दैट। टुडे सैटेलाइट्स आर एसेंशियल फॉर ऑलमोस्ट लाइक एवरीथिंग। लाइक कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास G7 सीरीज है, अगर इंडिया की बात करें, GPS है हमारे पास, नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं, नाविक इंडिया का हमारे पास नेविगेशन सिस्टम है, इंटरनेट स्टार लिंक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की बात हो रही है, वन वेब की बात हो रही है, राइट। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स जो टाइमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है GPS, वेदर फोरकास्टिंग के लिए वी हैव मल्टीपल राइसैट सीरीज, राइट। मिलिट्री सर्विलांस के लिए हमारे पास GSAT-7 है, GSAT-7R है, 7A है, राइट। एंड कमांड एंड कंट्रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज जो यूज़ करती हैं। सो बेसिकली किसी भी देश का जो सिक्योरिटी है, इकोनॉमी है, राइट, वो डिपेंडेंट है सैटेलाइट्स पे। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया किसी भी देश का सैटेलाइट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, राइट। ये सबसे पहले इस आर्टिकल में जो डिस्कशन है वो करी गई है, राइट। हाँ जी, उसके बाद वो बात करते हैं चाइना's स्पेस एम्बिशंस। तो बेसिकली लाइक पब्लिसिटी में और यूजुअली चाइना बात करता है कि जो सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, स्पेस है, उसको पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहिए, बट दैट कंट्री इज प्लानिंग समथिंग लाइक ऑर्बिटल वॉरफेयर, राइट। सो आप देख सकते हो 2007 में चाइना डिस्ट्रॉयड इट्स ओन सैटेलाइट यूजिंग एंटी सैटेलाइट मिसाइल, ठीक है। तो एंटी सैटेलाइट टेस्ट इन्होंने करा था 2007 में। 2015 में टेस्टेड एक्सो एटमॉस्फेरिक सैटेलाइट स्ट्राइक व्हीकल FBOS सिस्टम, जैसे कि अगर हम मिसाइल को लॉन्च करें, मिसाइल कुछ टाइम के लिए जो एटमॉस्फेयर, एक्सो एटमॉस्फेयर अपर स्पेस में वेट कर सकता है एंड दोबारा से दैट कैन कम बैक टू हिट द टारगेट। 2022 में use robotic spacecraft to move a dead satellite, yes, and 2024 में demonstrated the orbital dog fight capability, ठीक है। तो क्या मतलब प्रॉपर मैन्यूवरिंग यूज करके, सर्विलांस यूज करके क्या डॉग फाइट स्पेस में करी जा सकती है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया था चाइना ने, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं ऑर्बिटल वॉरफेयर के लिए चाइना जो है वो प्रिपेयर हो रहा है, राइट। हाँ जी, उसके बाद क्या उसके पास काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज हैं। काउंटर स्पेस सिस्टम्स होते क्या हैं? ऐसे सिस्टम्स, ऐसे टेक्नोलॉजी, कोई ऐसा इक्विपमेंट जो एनिमी सैटेलाइट्स को डिसेबल कर दे, उसको हम क्या बोल देते हैं? काउंटर स्पेस सिस्टम्स। कौन से यूज़ कर रहा है चाइना? मेनली 3 टाइप के हैं। फर्स्ट है किनेटिक वेपन, जहाँ पे फिजिकल डिस्ट्रक्शन होता है, यू आर यूजिंग मिसाइल्स टू जस्ट डिस्ट्रॉय द पर्टिकुलर सैटेलाइट, जैसे एंटी सैटेलाइट टेस्ट मिसाइल में करा था चाइना ने, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए DN3 मिसाइल है, SC-19 मिसाइल है चाइना का, राइट। एंड डायरेक्टली सैटेलाइट्स को हिट करने के लिए यूज होते हैं किनेटिक वेपन्स। उसके बिना है लेजर वेपन्स, जहाँ पे लाइट को यूज करके जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ब्लर करा जाता है, मतलब जो कनेक्शन है उसको ब्रेक करने की कोशिश करी जाती है। ब्लाइंड सैटेलाइट टेम्परेरली सेंसर्स का डैमेज कर देना, मतलब कम्युनिकेशन डिस्टर्ब कर देना, उसकी फंक्शनिंग को प्रॉब्लम क्रिएट करना, राइट। इसको डेजलिंग और लेजिंग भी बोलते हैं, दैट शुड नो। हाँ जी, को ऑर्बिटल सैटेलाइट्स क्या होते हैं? इन नॉर्मल जो आपके सैटेलाइट्स हैं जो सिविलियन पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे आपने और सैटेलाइट्स को भेज दिया है जो बहुत ही स्लोली मूव कर रहे हैं क्लोज टू द एक्चुअल सैटेलाइट्स, एंड उनको उनकी वर्किंग में इंटरफेरेंस कर सकते हैं, उनको पुश कर सकते हैं अवे फ्रॉम द ऑर्बिट और उनको डैमेज तक कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे एग्जांपल यू कैन हैव ऑफ SJ सीरीज है, TJS सीरीज है चाइना का। तो बेसिकली यहाँ पे बड़ा डिफरेंट हो जाएगा पर्सपेक्टिव, और हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये देखना कि कोई भी सैटेलाइट सिविलियन यूज़ के लिए स्पेस में है या वो मिलिट्री यूज़ के लिए है, राइट। तो ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है, को ऑर्बिटल सैटेलाइट्स जो कैपेबिलिटी चाइना प्रिपेयर कर रहा है। हाँ जी, तो दीज वर सम ऑफ द काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज प्रिपेयर्ड बाय चाइना। अगर हम चाइना और USA को थोड़ा कंपेयर करें तो वैसे तो USA के पास सैटेलाइट्स लाइक देयर 8,000 प्लस सैटेलाइट्स और चाइना हैज़ नियर अबाउट 1900 सैटेलाइट्स। नंबरिंग में पीछे है बट एम्बिशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कि
36,000 जो सैटेलाइट्स हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जाने हैं बाय 2030, मून लैंडिंग बाय 2036, न्यूक्लियर पावर शटल बनाना है बाय 2040 एंड स्पेस बेस्ड सोलर पावर बाय 2050. दीज आर सम ऑफ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्पेस जो पॉलिसी है चाइना का. ठीक है जी. हाँ जी, अब इंडिया की बात करते हैं. वाई इंडिया शुड वरी. सो अगर हम बात करें ऑपरेशन सैटेलाइट्स का तो नियर अबाउट 400 सैटेलाइट्स हैं चाइना के पास. इंडिया के पास करंटली 60 सैटेलाइट्स ऑपरेशनल हैं. ठीक है, इट मीन्स पहले ही रिडंडेंसी कम है, कम सैटेलाइट्स कम रिडंडेंसी, राइट. अब यहाँ पे आर्टिकल में उन्होंने एग्जाम्पल ली है ताइवान का कि मान लो आज अगर चाइना प्लान कर लेता है कि ताइवान पे अटैक करना है तो पहले वो डायरेक्ट मिसाइल अटैक नहीं करेगा, राइट. पहले वो क्या ट्राई करेगा कि अगर जो एनिमी सैटेलाइट्स हैं उनको ब्लाइंड कर दिया जाए, जैसे हमने लेजर वेपन्स की बात करी. ठीक है, क्या करेगा, कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा और जो ISR नेटवर्क है, इंटेलिजेंस जो आपका सर्विलांस है, ठीक है, उनको खत्म करने की कोशिश करेगा एंड उसके बाद मेन अटैक पे आएगा. इसका फायदा क्या होगा, एस्केलेशन थोड़ा रुक गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और एक नैरेटिव सेट करने में चाइना जो है वो कामयाब होएगा. तो इस तरीके से ताइवान पे अटैक करा जा सकता है अगर डायरेक्ट अटैक नहीं चाहिए. तो आर्टिकल बहुत बोलता है कि व्हाट इफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटजी कैन बी अप्लाइड टू इंडिया ऑन बॉर्डर्स, ये भी तो हो सकता है, राइट. तो इसी बात पे डिस्कशन हुई है कि इंडिया शुड वरी अबाउट दिस. ओके, थोड़ा सा टॉपिक से हट के केस्लर सिंड्रोम की बात भी हुई थी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. स्पेस डेब्रिस का कॉन्सेप्ट आप समझते होंगे. केस्लर सिंड्रोम इज बेसिकली फिनोमेना गिवन बाय डोनाल्ड केस्लर, जिन्हें बात बोली थी कि एक टाइम पे मान लो कि लो अर्थ ऑर्बिट में स्पेसिफिकली इतने ज़्यादा आपके पास जंक वहाँ पे क्रिएट हो चुका है. स्पेस डेब्रिस क्या है ये, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी. आर्टिफिशियल में क्या, जैसे यूज पार्ट्स हैं, स्पिन पार्ट्स ऑफ योर लॉन्च व्हीकल्स और सैटेलाइट्स, जो सैटेलाइट्स काम नहीं कर रहे, वो सारा का सारा जंक जो है वो स्पेस में इकट्ठा है, राइट. इतना ज़्यादा मटेरियल वहाँ पे है कि कोलिजन्स की पॉसिबिलिटी है. अगर एक बार वो कोलाइड करेगा तो वो कोलाइड की वजह से और छोटे छोटे पार्ट्स डेवलप होंगे, वो पार्ट्स और आगे जाके कोलाइड करेंगे. तो इस तरीके से चेन ऑफ कोलिजन्स क्रिएट हो जाएगा विच कैन डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ऑल सैटेलाइट्स वर्किंग इन स्पेस. इसको हम बोलते हैं केस्लर सिंड्रोम. अब अगर हम जो बात कर रहे हैं कि इतने सैटेलाइट्स लेके जाने हैं, एंटी सैटेलाइट टेस्ट मिसाइल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं स्पेस डेब्रिस तो बढ़ ही रहा है जो प्रॉब्लमैटिक है. तो वैसे जो देश है अवॉइड करते हैं लार्ज स्केल सैटेलाइट डिस्ट्रक्शन जब तक नेसेसरी ना हो. और ये इंडिया ने बोला है कि 2030 तक हमारे जितने भी मिशन होंगे वो स्पेस डेब्रिस फ्री मिशन होंगे. ठीक है, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है. हाँ जी, तो बैक टू द मेन थिंग इज लाइक इंडियाज करंट पोजीशन क्या है. जैसे हमने बात करी कि चाइना ने भी एंटी सैटेलाइट टेस्ट मिसाइल करा था, इंडिया ने भी परफॉर्म करा था अंडर द नेम ऑफ मिशन शक्ति, राइट. 2019 में DRDO एंड इसरो ने इसको परफॉर्म करा. ठीक है, कहीं जगह पे लिखा हुआ है कि माइक्रोसेट R नाम का सैटेलाइट था जिसको डिस्ट्रॉय करके हमने दिखाया था. पहले US ने करा, रशिया ने करा, फिर चाइना ने करा. वी वर द 4th कंट्री टू डू दिस, राइट, जस्ट टू शो दैट इफ यू कैन वी कैन टू, राइट. हाँ जी, सो हमारी एंटी सैटेलाइट टेस्ट जो मिसाइल टेस्ट कैपेबिलिटीज थी वो हमने दुनिया को दिखाई. स्ट्रेटेजिक डिटरेंस शो करने की कोशिश करी गई अगेन, राइट, कि इफ यू पीपल कैन डू वी कैन डू आल्सो, राइट. हाँ जी, सो बट अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल one single test is not enough. India still lacks co-orbital capabilities which is true. ठीक है, को-ऑर्बिटल कैपेबिलिटीज हमारे पास अभी नहीं है जो चाइना टेस्ट कर रहा है. हाँ जी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल व्हाट आर द सॉल्यूशंस. फर्स्ट, एक्सपांड द स्पेस इंडस्ट्री. जैसे इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 में बात करी गई है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए. नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बढ़ेंगे तो डेंसिटी जो है वो ज़्यादा बेटर होएगा, ये हम चाहते हैं. ओवर डिपेंडेंस ऑफ इसरो जो है उस पर उसको कम करना चाहिए. अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा इट विल कम विद मोर मनी, मोर इनोवेशंस एंड जो डिफरेंस है वो हम बेटर क्रिएट कर पाएंगे. ठीक है जी. हाँ जी, स्मॉलर सैटेलाइट्स कॉन्स्टलेशंस. तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल रेदर देन मेकिंग बिगर सैटेलाइट्स हमें क्या चाहिए, छोटे छोटे सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन चाहिए, ग्रुप चाहिए, जिसकी वजह से जो सर्वाइवलिटी है वो बेटर करी जा सकती है. ये जो सॉल्यूशन है वो आप ध्यान में रख सकते हैं. उसके बिना जो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने का रिक्वायरमेंट है. ग्राउंड स्टेशंस लगा लो, कम्युनिकेशन हब्स हो गए, लॉन्च सिस्टम्स, उनको प्रोटेक्ट करो. जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट शुड बी प्रोटेक्टेड. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हमें कोऑर्डिनेट करना चाहिए विद the USA. You can talk about Quad जो नेटवर्क है, we can talk about commercial networks, private sectors, जिसकी वजह से रिकवरी बेटर हो जाएगा आफ्टर एनी अटैक. ठीक है, डिफाइन रेड लाइन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सी
इंडिया को क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए कि कौन से एक्शंस एक्सेप्टेबल हैं चाइना के, कौन से नहीं हैं, ठीक है, एंड और व्हाट रिस्पॉन्स चाइना शुड एक्सपेक्ट कि अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो उसके ऑपोजिट इंडिया क्या कर सकता है, राइट। तो क्लियर जो रेड लाइन्स हैं वो हमें डेमोस्ट्रेट करनी चाहिए। एंड इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, सी इन 21st सेंचुरी सिर्फ लैंड या ओशंस पावर बैलेंस डिसाइड नहीं करेंगे, जिसका कंट्रोल स्पेस पे होगा वही फ्यूचर को कंट्रोल करेगा। एंड दैट्स वाई दिस इंक्रीज ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ चाइना, बेसिकली जो काउंटर स्पेस सिस्टम्स हैं, दैट शुड बी लाइक अ वरिंग थिंग नॉट ओनली फॉर यूएसए और इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, बिकॉज फ्यूचर में वॉर्स जो होंगी दैट विल नॉट स्टार्ट विद एक्सप्लोजन्स, दैट कैन जस्ट स्टार्ट विद डिसअपीयरिंग ऑफ सैटेलाइट्स इन स्पेस। तो आप लोग क्या समझते हैं, क्या इसके बारे में सोचते हैं, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर द डे।